नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है दोस्तों शाहजहां। दोस्तों, ये जो है मुगल बादशाह के सबसे महत्वपूर्ण शासक है। मुगल वंश के सबसे पहले जो शासक हुए या बादशाह हुए उनका नाम था बाबर। बाबर के बाद था दोस्तों हुमायूं। हुमायूं के बाद था अकबर। अकबर के बाद दोस्तों जहांगीर। और अब जो समझने जा रहे हैं मुगल बादशाह का नाम है दोस्तों शाहजहां, जिसका शासनकाल साथियों 1628 ईस्वी से लेकर के 1658 ईस्वी तक था। क्लियर साथियों। अब आइए समझते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कहता है? जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां हुआ। जी हाँ दोस्तों, जहांगीर का जो पुत्र है उसका नाम जो हुआ वो शाहजहां हुआ। ठीक है। दूसरा पॉइंट, उसके बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आनंददायक, है ना। मतलब कि हमेशा मस्त मौला बंदा। ठीक है। पिताजी ने जहांगीर के पिताजी का नाम अकबर था दोस्तों। तो अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। तो दोस्तों, जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजहां को बचपन का नाम जो बताया जा रहा है उनका नाम खुर्रम था, जिसका अर्थ है दोस्तों आनंददायक। जब इनको देख देख के हमेशा आनंद होते थे। कौन? जहांगीर। ठीक है। अगला पॉइंट तीसरा साथियों कहता है कि उसका जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये वही लाहौर है जो पाकिस्तान में है। क्लियर। उनकी माँ का नाम जगत गोसाई था। यह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है। ये जो जगत गोसाई थी दोस्तों, मारवाड़ जो राजस्थान में दोस्तों, उसके उदय सिंह जो राजा थे, ठीक है, उनकी पुत्री थी। कौन? जगत गोसाई, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? जहांगीर के साथ। मतलब जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई। क्लियर। अगला पॉइंट, शाहजहां का राज्यारोहण 24 फरवरी 1628 ईस्वी को हुआ। अगला पॉइंट कहता है कि सम्राट बनने पर इसने अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान ए सानी की उपाधि धारण करी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे शाहजहां हुए, ठीक है, सम्राट शाहजहां, सम्राट बनने पर इसने अपने जो उपाधि धारण करी, क्या रखी दोस्तों? अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान ए सानी की उपाधि धारण करी। अगला पॉइंट, उसकी शादी मुमताज महल के साथ हुई दोस्तों। ठीक है। किसकी? शाहजहां की शादी मुमताज महल के साथ हुई। उसने उससे उसे 14 संतानें हुई, जिनमें 7 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित बचे। इसका मतलब है दोस्तों 7 संतानों को शाहजहां ने खो दिया। ठीक है। 14 में से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित बचे। क्लियर। अब आगे दोस्तों अपना अगला टॉपिक, अगला पॉइंट। इसमें क्या अगला पॉइंट है दोस्तों? जी, अगला पॉइंट में दिखाया है कि शाहजहां के 4 पुत्रों का नाम दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श। क्लियर। और वहीं पे शाहजहां की 3 पुत्रियां जहां आरा बेगम, रोशन आरा और गोइरारा। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं साथियों। शाहजहां मुमताज महल को सच्चे दिल से प्यार करता था। 1631 में उसकी मृत्यु की स्मृति में आगरा में ताजमहल बनवाया। जी हाँ दोस्तों, जो हम आज ताजमहल जो आगरा में है दोस्तों, वो किस चीज का है? वो एक निशानी है एक सच्चे प्यार की। ठीक है। जो शाहजहां था मुमताज महल को सच्चे दिल से प्यार करता था, इसलिए दोस्तों 1631 को में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी याद में ताजमहल बनवाया। अगला पॉइंट, शाहजहां के 4 पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी की भीषण युद्ध हुई। दोस्तों, ये 4 पुत्रों को जब पता लगा कि भाई पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, अब पिताजी टपकने वाले हैं, तो इन चारों में दोस्तों किसका युद्ध होने लगा? उत्तराधिकारी का। किसका? दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। इन चारों का आपस में ही दोस्तों क्या होने लगा? युद्ध होने लगा। किस लिए दोस्तों? उत्तराधिकारी के लिए। और ये पूछा जाता है पेपर में कि भाई ऐसा कौन से बादशाह या सम्राट के शासनकाल में उत्तराधिकारी के लिए भाइयों में युद्ध हुआ? तो वह है दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है।
और यह युद्ध इतिहास का प्रथम उदाहरण था। इतिहास का प्रथम उदाहरण जो था दोस्तों वो क्या था? आपका उत्तराधिकारी के लिए युद्ध। अगला पॉइंट साथियों, अगला पॉइंट, शाहजहां के अंतिम 8 वर्ष मतलब 1658 से लेकर 1666 ईस्वी तक आगरा के किले में शाहबुर्ज में एक किलेबंदी है ना, बुर्ज में एक बंदी के रूप में गुजरे। मतलब दोस्तों कहा जा सकता है कि जो शाहजहां का अंतिम जो 8 वर्ष था, आगरा के किले में शाहबुर्ज में एक जगह का नाम था, वहां पे इनको 8 वर्षों तक बंदी बना के रखा गया। शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई। इसके मृत शरीर को उसी की पत्नी के कब्र के साथ ही ताजमहल में दफना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल जो है एक सच्चे प्यार का प्रतीक है, लेकिन ये एक कब्रिस्तान भी है। एक मतलब एक कह सकते हैं यहाँ पे कब्र दफनाई गई है दोनों जने की। किसकी? शाहजहां की और मुमताज महल की। शाहजहां द्वारा चलाए गए सिक्के को आना कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? आना, जो उसके सिक्के होते थे। ठीक है, जैसे आज हम एक सिक्के को रुपया पैसा बोलते हैं, उसी प्रकार उसको आना बोलते हैं। इसका स्थान रुपए और दाम के बीच का था। जी हाँ दोस्तों, हमारे मम्मी और हमारे दादाजी के टाइम में आना ही चलता था, 2 आना 3 आना 4 आना, है ना। ये दोस्तों क्या जाता है? रुपए और दाम के बीच का जो पुकार का नाम है ये। आगे, फिरोज तुगलक की बनाई नई ए साहिब को इसने 60 मील बढ़ा करके इसका नाम नहर ए शाह रखा। ठीक है, ये इतना खास नहीं है। अगला पॉइंट साथियों, इसने उलेमाओं को खुश रखने के लिए सिजदा तथा पायबोस के स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा को शुरू किया। सिजदा और पोरस दोस्तों ये बलबन ने चलाई थी। सिजदा मतलब झुक के सलाम करना, झुक के एक आदाब करना। पाबोस होता है राजा के चरणों को लेट करके चूमना। ये एक दोस्तों ये क्या एक प्रथा थी, तो उसके स्थान पे चहार तस्लीम की प्रथा को शुरू किया। ठीक है, अगला पॉइंट, इसने अपने मित्र कविंद्राचार्य के कहने पर तीर्थ यात्रा कर शुरू करने की आज्ञा वापस ले ली। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां का मित्र था कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य ने शाहजहां को कहा कि शाहजहां जो भी एक टूर एंड ट्रेवल्स जो टैक्स लगा रखा है, जो शुरू करने की आज्ञा को तो वापस ले ले। अगला, दारा शिकोह। ये कौन है दोस्तों? दारा शिकोह शाहजहां का पहला बेटा है। दारा शिकोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो है वेदों का संकलन था। इसने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। ठीक है, अगला दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को दोस्तों मुगलों का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों या हम ये कह सकते हैं शाहजहां के शासनकाल को ही स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मतलब इन्हीं के शासनकाल में बहुत सारी दोस्तों किले इमारतें बनाई गई। आगे चलते हैं। इसके शासनकाल में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग चरमोत्कर्ष पर था। मतलब कहा जाता है दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा संगमरमर का प्रयोग किया गया। अगला पॉइंट, आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1654 ईस्वी में करवाया था। अगला पॉइंट साथियों, आगरा स्थित दीवान ए आम। ठीक है दोस्तों, दीवान ए आम, आगरा में जो स्थित दीवान ए आम का 1627 ईस्वी में निर्माण शाहजहां का प्रथम निर्माण था। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां का अगर पेपर में पूछा जाए उसका प्रथम निर्माण जो करवाया था वो कब करवाया? 1627 में। और क्या करवाया था दोस्तों?
आगरा में दीवाने आम, ठीक है, का निर्माण करवाया था, जिसमें उसके लिए मयूर सिंहासन रखा गया, जहां पर शाहजहां बैठेगा। एक मयूर सिंहासन दोस्तों मोर के आकार का सिंहासन था। कहाँ पर दोस्तों? आगरा में। अगला पॉइंट साथियों, आगरा में था। अगला पॉइंट, दीवान ए खास का निर्माण शाहजहां ने 1637 ईस्वी में आगरा के किले में करवाया था। मतलब आगरा के किले में ही दोस्तों दीवान ए आम और दीवान ए खास, मतलब 10 साल के अंतर पे निर्माण करवाया था। इस इमारत के अंदर की छत चांदी की बनी थी, जो दोस्तों उस समय गुंबदाकार छत होती थी दोस्तों। तो ये किस चीज़ की बनवाई थी उसने? चांदी की। अगला पॉइंट, ताजमहल मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। अगला पॉइंट, शाहजहां द्वारा निर्मित स्थापत्य कला के अन्य नमूने, भाई शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया, इसके अलावा कौन कौन सी स्थापत्य कला ने? शीश महल बनवाया, हीरा महल बनवाया, नौलखा महल बनवाया और दोस्तों लाहौर का किला भी बनवाया। अगला पॉइंट, कश्मीर स्थित शालीमार बाग एवं निशात बाग का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। ठीक है दोस्तों, कश्मीर में जो स्थित है जो शालीमार बाग है और निशात बाग है, वो किसने निर्माण करवाया था? शाहजहां ने। अगला पॉइंट, लास्ट नहीं दोस्तों, हैं और पॉइंट। हाँ, शाहजहां दिल्ली के लाल किले का निर्माण 1648 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, जो दोस्तों दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने। और जो दोस्तों दिल्ली में ही लाल किले के पास जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने। इस किले के पश्चिम दरवाजे का नाम लाहौर दरवाज़ा और दक्षिण के दरवाजे का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लाल किले में जाएंगे तो चारों दिशाओं में, जामा मस्जिद में भी चारों दिशाओं में एक गेट है, उसी प्रकार लाल किले में भी दोस्तों चारों तरफ से गेट है। तो दोस्तों पश्चिम की तरफ जो दरवाज़ा उसका नाम लाहौर दरवाज़ा, जो कि पश्चिम की तरफ है, जो कि पाकिस्तान की तरफ खुलता है दोस्तों, उसका लाहौर दरवाज़ा, और दक्षिण की तरफ है वो दिल्ली दरवाज़ा। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, शाहजहां को गोलकुंडा के वजीर मोहम्मद सैयद मीर जुल्मान ने से कोहिनूर हीरा भेंट स्वरूप मिला था। ठीक है दोस्तों, शाहजहां को दोस्तों वजीर मोहम्मद सैयद ने शाहजहां को कोहिनूर का हीरा दिया था। अगला पॉइंट, शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था। पूछा जाता है हिजरी संवत किसने चलाया था दोस्तों? तो शाहजहां ने। अब हमारा लास्ट पॉइंट दोस्तों, शाहजहां का राजकवि पंडित जगन्नाथ था। गंगा लहरी और रस गंगाधर इसकी प्रसिद्ध रचना थी। ठीक है दोस्तों, जो शाहजहां के राजकवि का नाम था, क्या नाम था उनका? पंडित जगन्नाथ। उन्होंने क्या कौन कौन सी रचनाएं करी दोस्तों? गंगा लहरी और रस गंगाधर। ठीक है, ये वो गंगाधर नहीं है जो शक्तिमान वाला है, ठीक है, वह नाम है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आज की इस क्लास में आपने साथियों हमारे जो मुगल बादशाह हुए सबसे महत्वपूर्ण, जिनका नाम है शाहजहां, इनके बारे में आज कुछ समझा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे भाई हमारे अगले सम्राट और मुगल बादशाह कह लो या सम्राट कह लो, वह है औरंगजेब। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपने आज की क्लास में कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। नमस्कार दोस्तों।